नहीं है जिस राज्य में जज को उसके चैम्बर में घुस के पुलिस पीटता हो, जिस राज्य में 5 रोज 7 रोज पहले सूचना देता हो कि मेरी हत्या हो जाएगी और थाना के सामने उसकी हत्या हो जाती है और पुलिस निकम्मी बनी रहती है। कितने की चूड़ी, कितने की सिंदूर, कितने की बेटी, कितने की बहू, कितने की बेटा, किसी के ऊपर बाप का साया नहीं। ऐसा क्यों? किस तरह से केस करवाती हैं वो हम जानते हैं। आप किस तरह से बचाती हैं और किस तरह से फंसाते हैं और किस तरह से मरवाते हैं हम वो भी जानते ना। वो फंसाते नहीं है, बचाते नहीं, सिर्फ मरवा रहे हैं। और सिंह जो है वो इन सबका ग्रुप का है। प्रताप सिंह उनको हथियार देता है मारने के लिए। अगर सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई द्वारा अगर निकलेगा तो जज से निकलेगा, या फिर वो गलत है या हम सही है या हम गलत हैं, वो सही निकलेगा। तो फिर नीतीश जी को क्यों चिंता है? नीतीश जी उनका इस्तीफा लें और सीबीआई जांच में दें। ये झूठ मूठ का रोना, तेजस्वी जी ये वो, जिस सरकार में कोर्ट कैंपस में चैम्बर में जज को जाके इसका पुलिस पीटती हो, उस शासन में क्या आप उम्मीद करते हैं? जो पब्लिक को न्याय मिलना है क्या? इस राजपाट में न्याय के मंदिर में जाके न्याय देने वाले को पीटता हो, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? दिन रात पूरे बिहार में हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, लेकिन हम मरवाते हैं। रिंटू सिंह हत्याकांड को मामले को लेके और सारा मुद्दा, सारा गुट्ठा बिट्टू सिंह के केस से लेके बेनी सिंह के केस और रिंटू सिंह का केस, सारा गुट एक ही जगह है। नमस्कार, मैं हूं एम के शर्मा और हम बात करते हैं वही रिंटू सिंह की जो हत्या का। रिंटू सिंह की हत्या का आज 6 दिन पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक मुख्य अभियुक्ति को गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी को लेकर के राजद के भूतपूर्व विधायक दिलीप यादव जी और सभी साथीगण राजद कार्यकर्ता के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन उसी में अभी तक प्रशासन की ओर से कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो उसी मृतक के पत्नी अनुलका सिंह जी भी इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस धरने में, क्या मांग है उनकी, क्या मांग करती है सरकार से, हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ। उनका अनुलका सिंह जो भी वर्तमान में जिला पार्षद हैं, अपने बिलख के रो के उनकी जो साजिश के तहत हत्या करवाई गई है उनकी पति का, रो के कह रही है कि लेसी सिंह का डायरेक्ट हाथ है, यही मेरे पति का हत्या करवाया गया। और सत्ता में रह के उनकी सरकार में रहते हुए उनके थाना के आगे ऐसा क्यों हो रहा? तो हम लोग बार बार हमारे जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के क्रांतिकारी साथीगण इस कार्यक्रम में भाग लिए और उनका कहना है कि वह अगर लेसी सिंह को माननीय नीतीश कुमार जो सरकार में बैठे हुए हैं, अगर लेसी सिंह को इस्तीफा नहीं दिलवाती है तो हम लोग और सीबीआई जांच नहीं करवाती है, यह धरना 1 दिवसीय नहीं, हम लोग आमरण अनशन करने का काम के माध्यम से मैं जिला पार्षद नवनिर्वाचित क्षेत्र संख्या 12 से जो विजेता प्राप्त हूँ। मेरा देख हमारे बीच
बीच रहने वाला विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह की जो हत्या हुई है, मैं तमाम जिला पार्षद की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि अगर लेसी सिंह की बर्खास्तगी नहीं है और सीबीआई जांच की नहीं मांगी, जिला पार्षद भी राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से आमरण अनशन करने का काम करेंगे। तो क्योंकि रिंटू सिंह इतने युवा के गरीब के अल्पसंख्यकों के बीच में बस गए थे कि अब की बार का भी उसका इतिहास रहा कि अपने पत्नी अनुलका सिंह को 7,000 मतों से जिताने का काम किए। इससे पहले ही अपने जो पूर्व में वो जिला पार्षद थे उन्होंने भी अलविदा रूप से जीतने का काम किए थे। तो माननीय लेसी सिंह को आगाह हो गया कि अब ये हमारे विधानसभा पे भी जो है ना धावा डालने का काम करेंगे। तो मैं इसका ऐसा प्रत्याशा विधानसभा का तो सीट को मिलेगा नहीं, तो इसी वजह से केस करवा तो इसी तरह से केस हुआ था और वो दिखाती है हमको इतना जो अपराधी है। अगर वो बोलिए बिट्टू सिंह का गिरोह का आदमी है, अरे ब्लड आपका है, भतीजा आपका, बिट्टू सिंह का वो कौन है हमको बता दीजिए। तो बिट्टू सिंह का वो कौन है? वो भाई और भाई को मरवाता है। अठिया भी था बिट्टू सिंह के मदद में, अठिया का खुद नाम है, अठिया अपना भाई को अपने आप बिट्टू सिंह मरवा देगा। पूर्व जिला परिषद की जो हत्या हुई है, तो आज उसी के समर्थन में हम लोग हैं कि सीबीआई जांच हो। जिनका नाम आ रहा है उनके परिवार के द्वारा जो लेसी सिंह जी ने साजिश करके अपने भतीजा के द्वारा इनकी हत्या करवाया है, तो हम तमाम लोगों का वही मांग है सरकार से, जो आप अविलंब उनका इस्तीफा लें लेसी सिंह जी का और सीबीआई जांच में दें। आपको याद होगा 2000 की घटना कि तत्कालीन जो यहाँ के दुर्दांत अपराधी थे बूटन सिंह, उनकी कोर्ट परिसर में हत्या हुई थी और हत्या के बाद वो आरोप मेरे ऊपर लगा था और आरोप जब लगा था तो तभी तक सरकार राष्ट्रीय जनता दल की थी और लालू यादव आदरणीय जो हम लोगों के दलित शोषित दलितों के जो नेता हैं, उन्होंने बिना कुछ सोचे विपक्ष ने मांग किया और उन्होंने सीबीआई को जांच दे दिया कि आप जिसमें संतुष्ट रहें और सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी करने का काम किया। तो आज उनको क्या डर है? अगर वो इसमें पाक साफ हैं, जिस तरह हम पाक साफ हैं, हमारी सरकार थी तभी, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे सीबीआई को जांच में दिया, तो अभी अविलंब नीतीश जी को बिना कुछ सोचे समझे जो विपक्ष और पीड़ित परिवार का मांग है, अविलंब उनको सीबीआई जांच देनी चाहिए और उसका इस्तीफा लेना चाहिए। और सीबीआई जांच में अगर दूध का दूध पानी का पानी उभरी होती है तो हमारे अभी कुछ लोगों ने कहने का काम किया, उससे भी बड़ा ओहदा उनको दे, चीफ मिनिस्टर ही उनको बना दे, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके पद पर रहते और बिहार पुलिस से हम उम्मीद करें कि हमको न्याय मिले, ये कभी संभव नहीं है। जिस राज्य में जज को उसके चैम्बर में घुस के पुलिस पीटता हो, जिस राज्य में 5 रोज 7 रोज पहले सूचना देता हो कि मेरी हत्या हो जाएगी और थाना के सामने उसकी हत्या हो जाती है, अब पुलिस निकम्मी बनी रहती है, तो इससे क्या उम्मीद है कि आम और आवाम को नीतीश जी की सरकार और नीतीश जी के पुलिस से प्रशासन से न्याय मिलेगा? इसलिए हम तमाम लोगों का आज जो यहाँ जो हमारे जिनकी हत्या हुई है, रिंकू जी की जो पूर्व पार्षद थे, उनकी इतनी लोकप्रियता है कि उनके क्षेत्र के लोग स्वतः यहाँ आए हैं। सिर्फ हमने उनको खबर किया कि उनके मतलब में समर्थन में हम लोग वहाँ एक आंदोलन कर रहे हैं, स्वतः लोग अपने आए हैं। आप देख रहे हैं, महिलाओं की भीड़ देख रहे हैं। तो हम लोगों का मुख्य मांग है जो अविलंब पीड़ित परिवार को कम से कम सरकार 20 लाख रुपया दे और उनको उनके विधवा को जो भी वर्तमान में जिला पार्षद है उनको सुरक्षा दे और सीबीआई से जांच हो और लेसी जी अविलंब त्याग पत्र दें।
यही हम तमाम लोगों का सरकार से मांग है। क्या डिमांड है प्रदर्शन पर बैठे? हमको सीबीआई जांच करवानी है और हमको सुरक्षा चाहिए। और इसमें जो वो बोल रही है कि हम राजनीतिक सरसी की राजनीतिक में हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो सरसी में राजनीतिक में वो आती है और बार बार आती है, बार बार घुसती भी और मर्डर भी करवाती है। आज हम पूछ रहे हैं, वो इस साल में उन पे 3 केस हुआ, 2 हत्याएं की, एक जो मेरे पति एक बेनी सिंह का हत्या में, एक रिंटू सिंह की हत्या में, तो एक और भी 3 तारीख को एक केस करने के लिए उसमें भी वो शामिल थी, उसमें भी लेसी सिंह का ही नाम लिया जा रहा है। उस साल में वो ऐसी घटनाएं करा रही है, तो नीतीश सरकार क्या चुप रह के बैठा हुआ है वहाँ पे? या उनकी आंखें खराब हो या कान खराब हो? अगर खराब हो गया तो उनको बोलिए ठीक कराने के लिए, थोड़ा वो नहीं जान रही। उनकी मंत्री इतना सब कुछ कर रही है, उनके बावजूद भी वो चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा कब तक चलेगा? कितनी की घर वो उजाड़ेंगे? अभी थोड़ा ही उजड़ा है, जाकर पता कीजिए सरसी में कितनी की चूड़ी, कितनी की सिंदूर, कितनी की बेटी, कितनी की बहू, कितनी की बेटा, किसी के ऊपर बाप का साया नहीं। ऐसा क्यों? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अगर लेसी सिंह बोल रही है वो एक औरत है, हम लोग क्या हैं? हम औरत नहीं हैं? हम भी तो एक औरत हैं। और आप ऐसा कुछ नहीं की हैं, तो आप जो है अब क्यों नहीं बोल रही हैं अपनी सरकार से, नीतीश कुमार से, कि वो अपनी सीबीआई की जांच की मांग करे? आखिर उन पे इतना आरोप लगा रही है, आखिर क्यों लग रहा है? ये कोई आम बात नहीं है। बेनी सिंह का मर्डर इसमें ही हुआ था 1 साल के अंदर में, वो भी इलेक्शन के दिन हुआ था। उनका कोई है, उन पे कोई छापा मारने के लिए गया था या उनके घर पे कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपका भतीजा है, सुदेश सिंह आपका मेरा भाई है, इसलिए नहीं हो रहा है? या आप कुछ इसमें झोलमाल नहीं कर रहे तो क्यों नहीं सीबीआई की मांग करवा रही हैं आप खुद से? अच्छा, बेनी सिंह के मामले में उनका नाम आया था, उसमें साजिशकर्ता में इनका ही नाम है, लेकिन जांच में तो कुछ नहीं आया। जांच उनका हुआ ही नहीं है, जांच उनका नहीं हुआ है। अभी तक ऐसे ही चल रहा है, फरार चल रहा है। 2 आदमी को पकड़ के रखे हैं, 2 आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है और बाकी सब अज्ञात है। आप कह रही हैं कि बेनी सिंह के मामले में उनका नाम दिया गया था, लेकिन मैडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि वो उसमें शामिल नहीं है। वो उसमें शामिल है। वो कैसे? विधानसभा के इलेक्शन में उनके साथ में धमधा के विधानसभा में, हम आपको बता दे रहे हैं, विधानसभा धमधा में जो विधानसभा होता है उसमें वो चाहती है कि मेरी जगह कोई ना ले सके। उनको और किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके जात से दुश्मनी है। वो अपने जात को आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही, क्योंकि वो उनसे आगे किसी को नहीं बढ़ना देना चाह रही। वही एक रीज़न है इनको मारने का, कि वो किसी से आगे ना जाए। आप लोग तो उनका परिवार हैं। हम लोग उनका परिवार है, परिवार को भी कहाँ बख्श दिए? परिवार होके भी हमको वहाँ कहाँ बख्शी? हम भी तो उन्हीं की ननद हैं। और वो बोलती है कि हम रिंटू सिंह पे इतना केस है। आप पे केस नहीं था, आप जेल नहीं गई थी, और आप किस तरह से केस करवाती हैं वो हम जानते हैं। आप किस तरह से बचाती हैं और किस तरह से फंसाते हैं और किस तरह से मरवाते हैं, हम वो भी जान रहे हैं। हम भी तो आप ही के घर से पली बड़ी है ना। 5 साल पहले ही मेरी शादी हुई है, ठीक ना? हम भी जान रहे हैं आपके घर में क्या क्या चक्कर चल रहा है, क्या क्या होता है। कि नीतीश कुमार आखिर क्यों बचा रहा है उनको? अब उनकी चाहती है, उनकी सरकार है, और अपने सरकार को तो कोई गिरा नहीं सकता है, वही है। और अपने सरकार को कोई गिरने देगा? उनके दाग लगेगा, उन पे दाग लगेगा। कोई अपने कीचड़ पे दाग, अपने सर पे दाग उछलना चाहता है? नहीं चाहता है। सरकार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, किसी को बचाते और फंसाते नहीं है। वो बिल्कुल, वो कहाँ बोल रहे हैं? वो तो सुशासन की है ना। वो फंसाते नहीं है, बचाते नहीं, सिर्फ मरवा रहे हैं। और ऐसी हम तो भाई खड़े हो गए तो हम बोल रहे हैं, लेकिन आम जनता के बारे में सोचिए। सरसी में जो आम जनता के साथ में ऐसा हो रहा है तो कब तक चलेगा? बहुत आदमी ऐसा है जो आवाज़ नहीं उठाना चाहते, डर रही हैं। आखिर क्यों डर रही हैं? अगर वो कुछ नहीं किया है, वो बोल रही है हम कुछ नहीं किए, तो सीबीआई की मांग करवाए। और दूसरी बात, अठिया के पास जो उनका भतीजा है अपना अठिया, उनके पास में इतना पिस्टल आता कहाँ से है? इनकी जानकारी है आप लोगों को? क्योंकि प्रताप सिंह जो है वो इन सबका ग्रुप का है।
प्रताप सिंह उनको हथियार देता है मारने के लिए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है मेरे बात पे तो सबका CDR निकाला जाए, बब्बू सिंह का CDR निकाला जाए, बब्बू झा और लेसी सिंह, उनका बेटा केशव सिंह। और वो बोल रही है कि राजनीतिक में उनका कोई लेना देना नहीं है, सरसी के राजनीतिक में पंचायती चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं। तो CDR निकाला जाए शंभू जायसवाल का, कितना बार उनको कॉल किया, क्या क्या बोली है, निकालिए सबका निकाल के देखिए कि क्या क्या हो रहा है राजनीतिक के तहत, कैसे कैसे हत्याएं करवाती है और क्या क्या करवा रही है वो देखिए। इसीलिए बोल रहे हैं हमको CBI की जांच। इतना आरोप कॉन्फिडेंस के साथ लगा रही है, लेकिन तो पुलिस जांच करती है तो उसमें कुछ नहीं आता है। पुलिस कुछ नहीं कर, बिहार सरकार क्या करेगी, उनके दबाव में है सब। इसीलिए ना बोल रहे हैं CBI की मांग करें। अगले साल भी बेनी सिंह में जो CDR निकला था लेसी सिंह का, वो छुपा दी थी, वो दबा दी थी, इस वजह से उनका नहीं निकल पाया। इस बार लगता है कि आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? इस बार देखिए, जब तक सरकार उनका है तब तक तो न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं CBI की मांग कर रहे हैं। CBI द्वारा अगर निकलेगा तो जड़ से निकलेगा, या फिर वो गलत है या हम सही है या हम गलत हैं, वो सही निकलेगा। बात तो एक ही होगा, दूध का दूध पानी का पानी अपने होगा। अच्छा मैडम ये बताइए, सिर्फ राजनीतिक कारण ही है या फिर नहीं दुश्मनी भी है? नहीं, उनसे हमको कोई दुश्मनी नहीं थी। आप पता कर सकते हैं किसी भी जरिए, हमको उनसे निजी कोई दुश्मनी नहीं था। ये इलेक्शन में विधानसभा में ये खड़े होना चाह रहे थे और अब की बार उनका जीतने का चांस भी था। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 पंचायत में 7163 वोट हुआ था, जिसमें से लेसी सिंह हमको खुद के विरोध की थी, खुल के एकदम खुले हम अपने आँख से देखे हैं। वो विरोध कर रही थी शंभू जायसवाल कैसे कैसे नागेंद्र सिंह का प्रचार करवा रही थी, हम खुद अपने आँख से देखे हैं, ठीक ना। उनके बावजूद भी हम इतना वोट से जीते और जनता मेरा साथ दे रही। उनके घबराए हुए से घबरा गई थी वो एक तरह से, जो इसलिए उनका मर्डर करवा दिया। ये कहना हुआ कि चुनाव अभी 4 साल है अभी। अरे चुनाव 4 साल है ना, चुनाव 4 साल है, हमको भी पता है चुनाव 4 साल है, लेकिन जनता जो है ना, एक रिंटू सिंह को ही चुनेंगे, नहीं तो दूसरा लेसी सिंह को ही चुनेंगे। जब रिंटू सिंह नहीं रहेगा तो मजबूरन तो जनता सबको उन्हीं को वोट पड़ेगा ना, क्योंकि लेसी सिंह को अभी कोई नहीं पसंद कर रहा है। और जनता तो 1 महीने 2 महीने या 5 साल जो नियम है 3 साल 2 साल में जनता भूल जाएगी कहाँ क्या हुआ था। तो आप क्या कहना चाहते हैं? लेसी सिंह जो है, लेसी सिंह डरा कर वोट लेना चाहता है? डरा के वोट लेती है। पता कीजिए, CBI जांच की मांग क्यों करें, पता कीजिए कि क्या क्या हो रहा है। अभी भी धमकी मिलता है सबको क्षेत्र में, अभी भी धमकी मिलता है, अभी भी धमकी मिलता है। कौन धमकी देता है? लेसी सिंह खुद बोल रही है, क्यों उनके पक्ष से बोल रहे हैं सब कोई, क्यों उनका कोई उनके तरफ से कोई आया है अभी तो कुछ कहने के? बहुत को आया है, नाम नहीं ना बताएंगे, हम किसी को मरवाएंगे नहीं। पता कीजिए, CBI जांच की मांग क्यों कर रहे हैं, पता करने के लिए कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या क्या हुआ है, वही पता करने के लिए। और जैसे कि वो बोल रहे हैं कि हमको उनसे हमको कोई रिश्ता नहीं है, सरकार की ओर से कोई भरोसा नहीं मिला है, कोई भरोसा नहीं मिला है। जब तक नीतीश सरकार अपना आँख ठीक नहीं करवाएंगे तो भरोसा कहाँ से मिलेगा और न्याय कहाँ से मिलेगा। नीतीश सरकार जी जब तक आँख ठीक करा के आए तब न्याय जरूर मिलेगा, न्याय मिलेगा। यह समय मुझे सरकारी है, मांग है कि CBI जांच हो। हाँ भाई। और मैडम की ओर से कहा जाता है कि पूर्णिया में ही तेजस्वी यादव पर केस हुआ था, तो उनकी सरकार ने निष्पक्ष जांच किया और उनको भी छोड़ दिया। तो फिर किसी के साथ फंसाने और बचाने की बात नहीं हो, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो बात आप लोग बार बार उठा रहे हैं तेजस्वी जी वाली, तेजस्वी जी का ना तो यहाँ घर है ना कुछ, तो पूरे बिहार के जन के नेता हैं और उन पर आरोप लगा था तो पुलिस अपना काम की। ये उस गांव की हैं जहाँ पर ये वारदात हुई। और मैं पूर्व में आपको ले जाना चाहता हूँ कि 2000 में दुर्दांत अपराधी पूर्णिया का बूटन सिंह उर्फ मधुसूदन सिंह की हत्या कोर्ट परिसर में हुई थी, जिसमें हमको नामयुक्त किया गया था। और हमारी सरकार तभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, दलितों शोषितों अकलियतों के जो नेता हैं, विपक्ष ने मांग किया कि आप CBI जांच कराइए, चूँकि आपके दल के लोगों पर आरोप लगा है, दिलीप यादव पर आरोप लगा है। उन्होंने अविलंब CBI जांच में उस केस को दिया। तो फिर नीतीश जी को क्यों चिंता है? नीतीश जी उनका इस्तीफा लें और CBI जांच में दें। ये झूठ मूठ का रोना, तेजस्वी जी ये वो, जिस सरकार में कोर्ट कैंपस में चेंबर में जज को जाके इसका पुलिस पीटती हो,
उस शासन में क्या आप उम्मीद करते हैं? जो पब्लिक को न्याय मिलना है क्या यहाँ के पुलिस से, यहाँ के प्रशासन से? इसलिए हम तमाम लोगों का एक ही मांग है कि उनको अविलंब त्यागपत्र लें नीतीश जी, और इस केस को सीबीआई से जांच करा दें, यही डिमांड है। तो न्याय मिल जाएगा सीबीआई से? लगता है कि निष्पक्ष हो जा पाएगा? एकदम, क्योंकि हम स्वयं भुक्तभोगी हैं। सीबीआई ने जांच किया और दूध का दूध और पानी का पानी किया। अच्छा, उसमें बेनी सिंह के मामले में मैडम ने कहा कि उसमें भी लेसी सिंह का नाम आया था, लेकिन कुछ मैं बता रहा हूँ ना बार बार, जिस राजपाट में न्याय के मंदिर में जाके न्याय देने वाले को पीटता हो, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? दिन रात पूरे बिहार में हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, लेकिन सरकार कहती है जब हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, लेकिन हम मरवाते हैं। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? आप तो पॉलिटिकल लोग हैं, तो क्या लगता है पॉलिटिकल कारण से ही हत्या हुई है, फिर दूसरा वजह भी है? देखिए, इतनी बात तो तय है कि रिंटू सिंह बड़ी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ रहा था। जो जिला परिषद का क्षेत्र है उनमें जो उनकी पत्नी का विजय होना, काफ़ी मतों से जीतना, ये सब उनकी लोकप्रियता का पहचान है। तो यही एक मकसद है उसको मरवाने का। बार बार वो इनको मना कर रहा था कि तुम चुनाव मत लड़ो। उनके प्रिय एक नगेंद्र सिंह जी थे, उनके पक्ष में वो प्रचार कर रही थी, स्वयं प्रचार कर रही थी, प्रूफ है उसका। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं। सरकार सीबीआई जांच दे ना, दूध का दूध पानी का पानी। क्या इस मामले में क्या लगता है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ? लग तो वही रहा है। बेनी जी ने आरजेडी का प्रचार किया तो उनको घर पे चढ़ के हत्या कर दिया, ये बात नहीं माना। बेनी सिंह हत्याकांड में ही गवाह भी है। एक साथ कई कारण हो गया, बहुत कारण। इस मामला को लेकर धरना दे रहे हैं। रिंटू सिंह हत्याकांड को मामले को लेके क्या उसमें अभी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, आज 8 दिन हो गई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोगों का क्या कहना है? हम लोगों का कहना है सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मैडम खुद से सीबीआई जांच करवाए और सारा मुद्दा, सारा गुट्ठा, बिट्टू सिंह के केस से लेके बेनी सिंह के केस और रिंटू सिंह का केस, सारा गुट एक ही जगह है। पूरा एक ही जगह से है? पूरा एक ही जगह से है। आपका क्या, आप लोगों का आरोप क्या? बार बार हत्याएं हो रही है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैडम से पूछना है ये कब थमेगा, ये कब तक चलेगा? आप लोगों ने एफआईआर में नाम एफआईआर किया है मंत्री जी का, हाँ। तो उसका अभी तक प्रशासनिक दृष्टि से क्या कार्रवाई हुई है? मैडम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्य अभियुक्त अभी तक अरेस्ट हुआ है? जो मुख्य अपराधी है वो तो नहीं हुआ है। छोटा मोटा किसी को आप पकड़ के बोल रहे हैं ये है वो है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मैडम से मतलब है, मैडम की गिरफ्तारी हो, मैडम अपना पद छोड़े। क्या बिहार सरकार के जो प्रशासनिक कार्य चल रहा है इस केस में, उससे आपका परिवार संतुष्ट नहीं है? हम लोग संतुष्ट नहीं है उस बात से। आपका क्या मांग है? मेरा सीबीआई जांच की मांग है और साथ ही साथ एक केस में सीबीआई जांच की मांग है और एक ही केस से तीनों केस मेरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए सीबीआई जांच की मांग तो हम कर ही रहे हैं। एक केस से तीनों केस कैसे जुड़ रहे हैं? बस विधानसभा की बात है, ये राजनीतिक की बात है। राजनीतिक से सारे कोई जुड़े हुए थे। बिट्टू सिंह से लेके रिंटू सिंह विधानसभा के लिए तैयार हो रहा था और सबको फंसाने की कोशिश मैडम की हैं। आपका कहना है कि ये सब हत्या राजनीतिक साजिश है? बस राजनीतिक साजिश है। ये दोनों हत्याएं और बिट्टू सिंह को फंसाने का काम सिर्फ राजनीतिक ही है। ये आप बिट्टू सिंह का तो अलग केस है, उस पर 47 का केस किया गया है। और 47 कहाँ से आ रहा है? पूर्णिया में एकमात्र प्रताप सिंह जो कि मेयर के पति हैं, उनके थ्रू AK-47 आया। हम आरोप लगा रहे हैं, हम सबूत के साथ आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई जांच होगी, उसमें पता चलेगा। यानी कुल मिलाकर आपका कहना सीबीआई जांच में हम प्रस्तुत करेंगे? हम सब सीबीआई जांच में सारे है आपके पास? मेरे पास है। क्या परिचय है? सर्वप्रिया सिंह। कौन है? बिट्टू सिंह की भाई। इसी कड़ी में आप समय बहुत हो चुका है। धरना कार्यक्रम हम लोग का चलता रहेगा और